छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक हफ्ते पहले मिली युवती की बॉडी के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 19 तारीख को एक अज्ञात युवती की शव हमको रानी देहरा जलप्रपात पे मिला था। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें दिल्ली से लेकर के और लिव इन में रहने तक की बातें सामने आ रही हैं। इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि जिस युवती की हत्या हुई वो 2 बच्चों की मां भी थी। ये पूरा मामला 2 जिलों से जुड़ा हुआ है, यानी मुंगेली जिले से और कबीरधाम जिले से। आरोपी एक तो पुणे से जो लड़का है उसको पकड़ के लाए हैं, उसका पिताजी और पटेल उनका जो साथी है उसको मुंगेली जिले से। इसमें एक रोचक बात ये भी है कि जिस व्यक्ति को इस पूरे मामले का दोषी बताया जा रहा है, यानी कि हत्या का आरोपी बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने उसी दिन देखा था और संदिग्ध भी माना था और उसकी फोटो भी ली थी। उस समय ये नहीं पता था कि ये लड़का ही मार के आया है। इसी के आधार पर हमको संदेह हुआ कि हो सकता है वो लड़का होगा। पूरा मसला क्या है, कहाँ से इस मामले की शुरुआत होती है और ये जो बातें अभी हमने आपको बताई हैं प्रोमो में, उनका पूरा आपस में लिंक क्या है, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। पूरा मामला जो है मुंगेली जिले के लोरमी से शुरू होता है। लोरमी जो थाना क्षेत्र है, वहाँ एक खुड़िया चौकी है। उस खुड़िया चौकी में बाकल नाम से एक गांव है। बाकल गांव में एक युवती रहती है जो करीब 25 साल की, 24-25 साल की है और उसका नाम है सुखमती बेगा। सुखमती बेगा के पिताजी यानी रूप सिंह पोरते करीब 6 महीने पहले चौकी में एक सूचना देते हैं कि उनकी बेटी जो है, जो कि शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, वो जो है गायब है। यानी कि ये सूचना 6 महीने पहले दी जाती है। पुलिस पता करती है कि भाई सुखमती कहाँ है, तो पता चलता है कि वो जो पास का एक गांव है जिसका नाम है दरवाजा गांव के एक युवक जिसका नाम की देवेंद्र जायसवाल बताया जा रहा है, उसके साथ वो दिल्ली में मौजूद है, यानी उसके साथ चली गई है। चूँकि दोनों बालिग हैं, सुखमती भी बालिग है और देवेंद्र भी बालिग है, तो पुलिस इस मामले में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। इसके बाद जो है सूचना मिलती है कि दोनों दिल्ली में हैं और दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं और लिव इन में रह रहे हैं। ये मामला करीब 6 महीने गुजर जाता है। इसके बाद इसी साल 28 फरवरी को अचानक से देवेंद्र सुखमती को लेकर के उसके पति के पास छोड़ देता है और यह बात करीब दिन की बताई जा रही है कि दिन में आकर के 28 फरवरी को छोड़ देता है। इसको लेकर के सुखमती का जो पति है और उसके जो देवेंद्र है उसके बीच विवाद होता है और वो कहता है कि हम सामाजिक बैठक बुलाएंगे। जब सामाजिक बैठक बुलाने की बात आती है तो देवेंद्र वहाँ से चले जाता है, यानी कि भाग जाता है और सुखमती जो है अपने पति के घर में रुक जाती है। लेकिन उसी रात 12 बजे के करीब अचानक से सुखमती रहस्यमय तरीके से लापता हो जाती है। इसकी सूचना फिर जो है पुलिस को दी जाती है कि भाई उनकी बेटी आई थी लेकिन वो फिर से गायब हो गई है। चूँकि मामला बालिग होने के कारण हो सकता है कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व ना हुई हो, क्योंकि बालिग हैं, अब जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो जो है 28 तारीख को रात में फिर जो है सुखमती गायब हो जाती है। अब 28 तारीख से 19 तारीख तक उसका कुछ पता नहीं चलता है। 19 तारीख को एक बॉडी जो कि कबीरधाम ज़िले का जो इलाका है, जो कि रानी देहरा जलप्रपात है, बड़ा फेमस है जलप्रपात है, वहाँ एक बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को मिलती है। तो कबीरधाम चूँकि ज़िला लगा हुआ है तो कबीरधाम पुलिस मौके पर पहुँचती है। वहाँ जो रानी देहरा जलप्रपात है, वहाँ एक युवती की बॉडी उल्टी अवस्था में पानी पर उतराती हुई दिखाई देती है। बॉडी को निकलवाया जाता है। तब तक ये तय नहीं होता है कि ये बॉडी किसकी है। ये जो हमने आपको पहले जो स्टोरी बताई है वो मुंगेली ज़िले से रिलेटेड है और अब ये कहानी शुरू हो रही है आपकी कबीरधाम ज़िले से। तो अज्ञात में युवती को उठा लिया जाता है, उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसको जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं पंचनामा की वो भर दी जाती हैं। पुलिस तलाश करती है कि भाई सबसे पहले तो ये तय हो कि ये बॉडी किसकी है। फिर 2 दिन की कोशिशों के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि ये बॉडी जो है मुंगेली ज़िले के जो बाकल गांव है, जो कि खुड़िया थाना क्षेत्र में पड़ता है, खुड़िया चौकी क्षेत्र में पड़ता है और लोरमी थाना है, वहाँ की रहने वाली है।
फिर ये कहानी पता चलती है कि भाई एक मामला था, जो देवेंद्र जायसवाल नाम का जो लड़का था उसके साथ वो गई थी, तो उसका भी कुछ अता पता नहीं है। तब पुलिस को एक और चीज़ याद आती है, कबीरधाम पुलिस को, कि चूँकि 19 तारीख को बॉडी मिली थी और ये बॉडी कई दिन पुरानी थी, यानी कि उसकी हत्या पहले कर दी गई थी। पुलिस तलाश करती है। जब पुलिस को ये पता चलता है कि देवेंद्र जायसवाल नाम के व्यक्ति का इसमें भी इन्वॉल्वमेंट है, तब पुलिस को एक और चीज़ याद आती है कि चिल्फी घाटी के पास एक संदिग्ध युवक रात को करीब 1 बजे दिखा था, जो कि बिना शर्ट के था। पुलिस को उस पर शक होता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है कि भाई कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्यों ऐसे घूम रहे हो, तो कोई वैसा जवाब नहीं मिलता। पुलिस को ये शक भी नहीं होता कि ये कोई मर्डर करके आया है या क्या करके आया है। लेकिन पुलिस उसकी एक फ़ोटो खींच लेती है। वो फ़ोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं, कोई जिस तरीके की अवस्था में था उस समय की फ़ोटो मिल जाती है। इधर जब पुलिस इस मामले में आगे बढ़ती है और देवेंद्र जायसवाल का नाम आता है और जब उसकी फ़ोटो मिलती है, तब पता चलता है कि ये आदमी 15-16 मार्च की रात में भी चिल्फी घाटी पर दिखाई दिया था। पुलिस जो है जाल बिछाती है और पता चलता है कि ये जो देवेंद्र जायसवाल है ये पुणे भाग गया है, महाराष्ट्र। पुलिस उसको पकड़ के लाती है, पूछताछ करती है, तब फिर पूरे मामले का खुलासा होता है। फिर मामले का खुलासा यूँ होता है कि करीब 6 महीने तक ये लोग लिव इन में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं। इस दौरान जो है लड़की डिमांड करती है कि उससे शादी कर ली जाए, लेकिन देवेंद्र जायसवाल के पिताजी केशव प्रसाद जायसवाल शादी से मना कर देते हैं। चूँकि लड़की का दबाव बनता है और पिताजी मना कर देते हैं, पिताजी उसको समझाते हैं कि भाई ये शादी नहीं हो सकती है, वो पिताजी को समझाता है, लड़की का उधर दबाव बनता है, तो फिर एक साजिश रची जाती है और इस साजिश में शामिल होते हैं देवेंद्र जायसवाल के पिता केशव प्रसाद और देवेंद्र का एक दोस्त जिसका नाम मनोज पटेल बताया जा रहा है। ये तीनों लोग तय करते हैं कि लड़की को रास्ते से हटा दिया जाए। बड़े प्लान के तहत लड़की यानी सुखमती को बुलाया जाता है और ये बात करीब 16 या 17 की बताई जा रही है, मार्च की। बुला करके उसके साथ जो है ये लोग मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद उसको पत्थर से हमला करके उसकी हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद रानी देहरा जलप्रपात में उसकी बॉडी को फेंक देते हैं। करीब 2-3 दिन तक बॉडी सड़ती रहती है और 19 तारीख को यानी 19 मार्च को ये बॉडी मिलती है। तो अब ये पूरी तस्वीर इस पूरे मामले की सामने आई है। हाँ, इस मामले में जो आदिवासी, चूँकि लड़की आदिवासी समाज की है, तो आदिवासी समाज में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन अगर उसी समय पकड़ लिया जाता तो हो सकता है कि इस तरह की वारदात नहीं होती। लेकिन पुलिस ने, जो कबीरधाम पुलिस ने जो है, अब कबीरधाम पुलिस ने देवेंद्र के पिताजी केशव और उसके दोस्त मनोज को हिरासत में ले लिया है, यानी गिरफ्तार कर लिया है। हिरासत के गिरफ्तार हो गए हैं। इसके बाद एक सीन रिक्रिएट किया जाता है। सीन रिक्रिएट करने के बाद एक पुतला बनाया जाता है और उस पुतले को ले जा कर के ये तीनों आरोपी मौके पर पुलिस ले जाती है, यानी रानी देहरा पर, और पूछती है कि कैसे आप लोगों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया, वारदात को अंजाम दिया, और उसका वो पूरा डेमो करते हैं। आप दृश्य देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस तरीके से जो मुख्य आरोपी है देवेंद्र, वो दोनों हाथों से उस पुतले को उठा करके ले जा रहा है, जिस तरीके से वो सुखमती को लेकर के गया था, और पूरा एक घटनाक्रम बता रहा है। अब इस पूरे मामले में जो कबीरधाम के एसपी हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया वो हम आपको सुनवाते हैं। 19 तारीख को एक अज्ञात युवती की शव हमको रानी देहरा जलप्रपात पे मिला था और युवती की भी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी। और उसी दौरान एक रात में एक संदिग्ध लड़का मिला था, तो उससे भी पूछताछ की थी, तो उसने बताया था कि ऐसा ऐसा है। तो उस समय ये नहीं पता था कि ये लड़का ही मार के आया है। इसी के आधार पर हमको संदेह हुआ कि हो सकता है वो लड़का होगा। इस आधार पर उसके गांव में पूछताछ की गई, तो वहां से एक लड़की भी गायब थी जो इस लड़के के साथ रह रही थी। इसी के आधार पर जब हम लोगों ने पता लगाया तो ये पता चला कि इसका जो बाप है लड़के आरोपी का, वो ये नहीं चाहता था कि इन दोनों की शादी हो, और लड़की जो थी शादी करने पे जिद कर रही थी। इसी कारण से ये इन लोगों को, जो कि पुणे में रह रहे थे, पुणे से इनको बुलाया गया धोखे से, और बुलाकर इनको रानी देहरा के लेके गए। करीब 6 और 7 के बीच में इन्होंने वहाँ बातचीत की और उसको पत्थर से मार के हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उसके शव को जलप्रपात में फेंक दिया। इन्होंने योजना पहले से बना के रखी थी कि कैसे उसको सबको ठिकाने लगाएंगे। साथ ही साथ वो अपने एक साथी जो उन्हीं के गांव का निवासी है, एक पटेल,
उसको भी लेके आए और इन्होंने तीनों लोगों ने उसको फिर, और 2 लोग एक दिशा में भाग गए और तीसरा लड़का एक दिशा में भाग गया। और लगातार 5 दिन तक हमारी पुलिस के द्वारा जब मेहनत की गई तो पता लगा कि हाँ यही लोग कन्फर्म है। इन लोगों ने अपना अपराध भी स्वीकार लिया है। अभी इनको पुलिस रिमांड पे लेकर जेल भेजा जा रहा है। आइडिया इनका कहना है कि सावधान इंडिया देखते थे, सावधान इंडिया में कैसे सबको ठिकाने लगाते हैं, उसी आधार पर इन्होंने ये आइडिया लगाया। आरोपियों को कहाँ से पकड़ लिया, क्या करवाया? आरोपी एक तो पुणे से जो लड़का है उसको पकड़ के लाए हैं, और दूसरा जो उसका पिताजी और पटेल उनका जो साथी है उसको मुंगेली जिले से पकड़ा है। सर, तीनों में मुख्य आरोपी कौन है? तीनों ही मुख्य आरोपी हैं। इनका बाप जो है, जो लड़के का बाप है वो मुख्य आरोपी है। उसके सहयोग में वो लड़का भी ने सहयोग किया है, और उसका जो दोस्त है पटेल उसने भी सहयोग। तो ये था पूरा मामला। 2 बच्चों की माँ, प्यार, लिव इन में रहना, लिव इन में रह करके मजदूरी करना, शादी के लिए दबाव बनाना और शादी से इनकार की जगह लड़की की जान ले लेना, ये जो है पूरा घटनाक्रम का जो पूरे प्रकरण का जो है अंत इस तरीके से होता है। हालांकि अब 3 लोग जो है गिरफ्त में आ गए हैं, तीनों की जेल यात्रा तय हो गई है, और एक पिता ने अपनी बेटी को खो दिया है और 2 बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया है, क्योंकि सुखवती 2 बच्चों की माँ थी। तो ये थी एक बड़ी वारदात जो छत्तीसगढ़ में कल गुजरी है। कल इसका खुलासा किया पुलिस ने, और अब जो है पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इसी तरह की और खबरों के लिए आप तीरंदाज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।